परिवार की दिल छू लेने वाली कहानी। बहू ने जब किया टीवी को ससुर ने। अर्चना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति भारत जी अपने आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्चना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम चौंक गई। नज़र सामने पड़ी तो बहू तान्या के हाथ में रिमोट था, पर टीवी उसने ही बंद किया था। अर्चना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तान्या, टीवी क्यों बंद कर दिया? वो बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि तान्या की आवाज़ आई मम्मी, सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करें। आवाज़ थोड़ी तल्ख थी। अर्चना जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। भरत जी अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा, फिर नज़र पत्नी की तरफ दौड़ाया। बहू से बोले, ये कौन सा तरीका है तान्या मम्मी से बात करने का? अब क्या टीवी भी नहीं देख सकती है? पापा जी, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है, और वो हमें भी भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हो, या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हो। हर चीज़ में ऐसा लगता है बच्चों का सोचता है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगी। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए तान्या रिमोट लेकर तमताई हुई कमरे में से बाहर चली गई। अर्चना जी तो जैसे पत्थर हो गई। भरत जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास आ गए। कंधे पर हाथ रखता ही था कि पति का रोहित स्पर्श पाते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। भरत जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठा दिया। अर्चना जी को रोना अब सिसकियों में बदल गया। भरत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे प्लास्टिक में पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। अर्चना जी थोड़े प्राकृतिक हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वो सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप करने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी का इशारा किया कि वो थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वो भी आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वो पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बीता बात की खींचना, बेजबा चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता है। भरत जी या अर्चना जी कुछ पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता भी दिया कि वो मकान उनके नाम कर दे। भरत जी सोचा भी कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। और अब वो मन ही मन सबसे साड़ू साहब का धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना। वो वसीयत ज़रूर बना तो, और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी का नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना, आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उसे, इसी मकान के लालच में। और उन्होंने ऐसा ही किया। ये ज़रूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि वो सलाह भी साड़ू भाई ने दी थी कि दौलत की असली रंग देखना है तो झूठ बोलकर देख तो सच्चाई सामने आ जाएगी।
इतनी जल्दी नकाब उतरेगा ये नहीं सोचा था। भरत जी ने सिर हिलाया, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा, बहू, पोता, पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भरत जी ने बेटे रोहन और तान्या को अपने पास बैठाने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोहन, आज जो हुआ वो दोहराऊंगा नहीं। तान्या से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिकामत की है। नाना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तान्या को बोलने के लिए आतुर देख भारत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर की तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसे का मुँह नहीं देखा। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिल मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटियाँ निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारा कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्च का तो सुनाती हो तान्या, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ। पानी की, गैस का बिल भी मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में इन खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जत हुई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी लेके बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 रुपये किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो। मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसे की कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोग की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोच कर जवाब दे देना। मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो अर्चना, कहते हुए भरत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे तरफ बढ़ गए, बिना में देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनको बच्चों का ही होता है, तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं।